अस्सलाम वालेकुम। जी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ करंट तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये पढ़ेंगे और इसके बाद जो है बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कहते हैं जी को बेसिकली पता होना चाहिए कि हम लोग जब भी एक कंडक्टर कंडक्टर बेसिकली क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास कर जाता है। तो उसको जब हम किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं, जैसे ये नीचे हम लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये एक तस्वीर हम लोगों को गिवन है। ये इस तस्वीर में हम लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने एक कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। वो 2 बैटरी के टर्मिनल है कंडक्टर, ठीक है? और एक बी एंड है। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ए को पॉजिटिव एंड के साथ जोड़ दिया बैटरी के और बी को नेगेटिव एंड के साथ जोड़ दिया बैटरी के। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिव साइड का हमेशा जो पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है, बिकम्स हायर देन द पोटेंशियल एट बी। मतलब जो ए साइड का पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाएगा और बी साइड का पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा। ठीक है। अब ये जो ए साइड का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा कंडक्टर के दोनों एंड्स पे, ए और बी के दोनों पे। ठीक है जी। ये जो फ्लो ऑफ करंट, अब जो करंट होता है फ्लो करता है ए से बी की तरफ या वायर्स के अंदर, जब वो फ्लो करता है तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग निकाल दें तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ये बराबर हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा। आपकी एग्जांपल इसकी है, पानी छत पे स्टोर होता है, तो छत से जब टैंक से पानी नीचे आता है तो ऊपर हायर पोटेंशियल है, नीचे टैप पे लोअर पोटेंशियल है। अगर पूरा पानी भर दिया जाए दोनों का हो जाए तो पानी मूव नहीं करता। जो है आप लोगों को बड़े-बड़े टैंक सोसाइटीज़ में नज़र आते हैं, जो सोसाइटीज़ ने वाटर टैंक बनाए होते हैं, वो काफ़ी ऊँचे बनाए होते हैं। घरों के जो टैंक्स होते हैं, वो नीचे होते हैं। तो वो ऊपर से पानी आता है और आने के बाद टैंक्स में खुद ब खुद चला जाता है। पानी अपना लेवल मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो आपकी सोसाइटी का वाटर टैंक होता है, वो हायर पोटेंशियल पे होता है, जो घरों के वाटर टैंक होते हैं, वो लोअर पोटेंशियल पे होते हैं। अगर इन दोनों को आप एक-दूसरे के बराबर कर दें, तो पानी मूव करना बंद कर देगा, पानी मूव नहीं करेगा। इसी तरह से करंट का भी है, दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए, तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, जो है आपका करंट फ्लो करता रहेगा। अब जो एजेंसी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है या प्रोवाइड करती है स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट जो होती है वो कॉपर वायर में से पास करता रहे, ये क्या है, बैटरी होती है। जैसे ही करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है कंडक्टर में से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है हीट और लाइट में। आप रात लगा देते हैं, एनर्जी सेवर लगा देते हैं, वो ग्लो भी करता है, उसमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है और वो गर्म भी हो जाता है। तो ये जो होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बेसिकली, इससे ये लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अब करंट जब फ्लो कर रहा होता है किसी कंडक्टर में से, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्रिएट होती है ना, तार के अंदर में से, वायर में से, जब वो क्रॉस कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसको रेजिस्टेंस मिलती है। जब वो कंडक्टर के एटम के साथ वो आपके करंट जो होता है उसके जो वो कोलाइड करता है, मिलते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं, तो उसको रेजिस्टेंस भी मिलती है। तो एनर्जी जो बेसिकली बैटरी से सप्लाई हो रही होती है, वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है और उस ओवरकमिंग की वजह से आप लोगों की हीट प्रोड्यूस होती है, जो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऑफ दिस एनर्जी इज अकाउंटेड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द लाइट बल्ब। बेसिकली जब लाइट बल्ब जलता है तो उसका भी दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। जिस तरफ से वायर जुड़ी होती है उस तरफ जो होता है वो करंट जो होता है वो और होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होता है, और दूसरी तरफ कुछ और होता है। जैसे यहाँ पे आपको अगर ये वाली एग्जाम्पल नजर आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आप लोगों के ये एक तरह से करंट आ रहा है, तो एक तरफ से लाइट बल्ब के पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल कुछ होगा, दूसरी तरफ कुछ और होगा। तो ये बेसिकली दोनों तरफ हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप लोगों का लाइट भी ग्लो कर रही होती है। अब व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बनती है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर causes the dissipation एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एक कंडक्टर में जो होता है दोनों तरफ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होती है, जैसे जैसे वो किसी सर्किट में से पास करती है। तो ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट होता है किसी भी बल्ब के अक्रॉस दोनों तरफ, इसका मतलब ये है कि ऑफ चार्ज और 1 एम्पेयर ऑफ करंट पास कर रहा है उस बल्ब में से 1 जूल ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करके। अब जब व्हेन अ लाइट बल्ब इज लिट, द एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द करंट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट एंड हीट। मतलब ये जलना शुरू होता है तो आप करंट से एनर्जी लेते हैं और वो लाइट और हीट में चेंज हो जाती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस का।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? बेसिकली ईएमएफ बोलते हैं इसको। ये क्या करती है? नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रही होती है? चेंज कर रही होती है। मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी, थर्मल, मैकेनिकल, कोई भी एनर्जी है, उसको जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो ये ईएमएफ कहलाती है। अब इस एग्जांपल ईएमएफ की क्या है? बैटरी कपल्स हैं, जनरेटर वगैरह है। इन सब में जनरेटर में आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, बैटरीज में आपकी केमिकल एनर्जी होती है। सारी जो होती है वो स्टोर होती है, वो बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। अब जो कंडक्टर होता है, व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, करंट फ्लोज थ्रू इट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। उस कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये करंट जो होता है वो फ्लो करना स्टार्ट करना कर देता है। अब जो कंटिन्यूस फ्लो होता है करंट एक वायर में से, वो किसकी वजह से होता है? बैटरी सप्लाइज एनर्जी टू द चार्ज। जितनी वो एनर्जी करती है और सप्लाई करती है चार्ज को, उतना वो फ्लो करता रहता है करंट उसमें से, उस सर्किट में से। अब जब पॉजिटिव चार्ज जब लीव करता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, तो ये पास करता है कंडक्टर में से और बाद में नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचता है। मतलब एक सर्किट कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं होता कहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाए। पॉजिटिव से ये स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे आगे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बैटरी के अंदर एंटर होता है लोअर पोटेंशियल की वजह से, नेगेटिव टर्मिनल से, द बैटरी मस्ट सप्लाई एनर्जी। लेकिन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाना है तो आप लोगों को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी। जैसे पानी को अगर आपको ऊपर हायर पोटेंशियल पे स्टोर, हम लोगों ने मोटर लगाई होती है, वो मोटर उसको पानी को पंप करती है, पंप करके ऊपर वाटर टैंक तक पहुंचाती है। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे अगर जाना होगा तो एनर्जी हमें खुद से सप्लाई करनी पड़ेगी। वही चीज है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है ताकि वो हायर पोटेंशियल पे पहुंच सके। ठीक है। अब पॉजिटिव टर्मिनल पे जैसे हम बोलते हैं ईएमएफ क्या, इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी। ये बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को, व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ क्लोज सर्किट। जब वो क्लोज सर्किट में मूव कर रहा होता है, मतलब गोल चक्कर में कह लें, जब वो मूव कर रहा होता है। और द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासेस थ्रू द बैटरी। मतलब ये जो एनर्जी है पॉजिटिव चार्ज को बैटरी सप्लाई करती है, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाता है डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू। डब्ल्यू एनर्जी को शो करता है और ई चार्ज को क्यू से शो करते हैं, तो ई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू आ जाता है। ई आपका ईएमएफ है, डब्ल्यू आपका एनर्जी है जो कन्वर्ट करती है नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में, क्यू आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है कि ईएमएफ का यूनिट क्या होगा? जाउल पर का यूनिट जो होता है, एनर्जी का यूनिट जाउल है, चार्ज का यूनिट कूलम है, विच इज इक्वल टू द वोल्ट। ये भी वोल्ट के बराबर होता है। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 2 वोल्ट अगर आपकी है, तो इसका मतलब क्या? टोटल एनर्जी सप्लाइड बैटरी इज 2 जूल्स व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट। तो यहाँ तक आप लोगों ने जो है वो पढ़ना है, ईएमएफ आप लोगों ने पढ़नी है और साथ ही साथ आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख